तो हिंदुस्तान की हत्या पर भी बवाल हुआ। अब चलिए हमारे साथ राहुल शुक्ला भी हमारे सहयोगी रहेंगे। सचिन रावत है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। सचिन जी, एक रिएक्शन पहले मैं मणिपुर हिंसा पर ले लेता हूं, लेकिन आपके नेता ने तो क्रांति कर दी, फ्लाइंग किस कर दिया आज तो सदन में। देखिए जयप्रकाश जी, आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। देखिए जयप्रकाश जी, आज श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरह से सदन में मणिपुर की चर्चा की, मैं तो समझता था कि प्रधानमंत्री जी को अविश्वास प्रस्ताव में आना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री जी चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मां नहीं बोलते हैं, 28 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें राजस्थान छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं। आखिर मणिपुर में जो 90 दिनों से ज्यादा जाति हो रही है, वहां भारतीय जनता पार्टी की शासित सरकार है और प्रधानमंत्री जी को सुध नहीं है। और स्मृति ईरानी जी की मैं बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से उनको मणिपुर पे चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की उन्होंने राहुल गांधी जी पे सवाल उठाए। मैं तो कहना चाहता हूं, एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। और मैं कह सकता हूं कि नफरत करने वालों को प्यार की भाषा अगर कोई सिखाना चाहता है तो उनको बड़ा दर्द लगता है। अब राहुल गांधी जी का सदन में सीट कहां थी, स्मृति ईरानी जी बैठी कहां थी? जो इनके द्वारा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, उसमें इनकी महिला सांसदों ने लिखा कि स्मृति ईरानी जी को देख करके राहुल गांधी जी ने इस तरह का व्यक्तित्व दिया। तो मैं कह सकता हूं स्मृति ईरानी जी कहां थी? और जिस तरह से विजुअल देखने को मिल रहा है, तो मैं कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी टी शर्ट पहने तब इनको दिक्कत, राहुल गांधी जी यात्रा करें तब इनको दिक्कत, राहुल गांधी जी गाड़ी से चले तब इनको दिक्कत, राहुल गांधी जी। सचिन जी वो ठीक है, मणिपुर का जो हिंसा है वो बहुत ही गंभीर मामला है, जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी दर्शाता है। लेकिन यहाँ फ्लाइंग किस क्यों आ गई सर? सचिन जी, फ्लाइंग किस क्यों आ गई, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो ठीक है, अच्छा मुद्दा उठा रहे हैं, गंभीर मुद्दा है, चर्चा कर रहे हैं, होनी चाहिए। कर रहा हूं आपको, जब वहां पे जहां राहुल गांधी जी खुद बैठे थे, उसके आगे वाली रो पे अधीर रंजन चौधरी जी थे, और वो ओम बिरला जी जो लोकसभा स्पीकर है, उनकी तरफ उन्होंने देख करके फ्लाइंग किस अगर की, तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। ये कोई मतलब हम लोग कोई दूसरे ऐसे मुल्क और देश में नहीं, यहाँ तो हमेशा प्यार से चला है देश, हमेशा भाईचारे से चला है देश। यहाँ की मतलब आपत्ति किसको हुई? स्मृति ईरानी जी को आपत्ति हुई। मतलब आपकी मोहब्बत की दुकान में फ्लाइंग किस भी शामिल है, आप कह रहे हैं? मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से राजस्थान में आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं ये कहूँ ना, अरे ठीक है ना, यही तो बता दीजिए सचिन रावत जी, आपकी मोहब्बत की दुकान में फ्लाइंग किस भी है? वोटिंग का जवाब अगर हम लोग प्यार से देते हैं, फ्लाइंग किस। ठीक है, अवनीश त्यागी जी जवाब देंगे। देखिए, मेरे कांग्रेस के साथी स्वीकार है कि वो राहुल गांधी ने वहां किस तरह की लफंगई कि किस तरह की घटिया हरकत सदन के भीतर, ये अमर्यादित जो घटना हुई है सदन में, ये पूरा लोकतंत्र, पूरी भारतीय व्यवस्था, पूरी भारतीय संस्कार, भारतीय संस्कृति शर्मसार हुई है। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहली बार भी वो सदन में आग मारते, कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी बहन की सार्वजनिक रूप से किस तरह से किस लेते हैं। ये उनके भीतर के संस्कार बता रहे हैं कि उनका भारतीय संस्कारों से, भारतीय संस्कारों से, भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। वो विदेशी संस्कृति में पले बड़े, उनकी मानसिकता है, वही सोच है, वही देश के प्रति सोच है, वही देश के प्रति उनकी भावनाएं हैं, और वो भावनाएं बार बार दरक रही है, बार बार दर्शाई जा रही है, बार बार उनका जो प्रकटीकरण हो रहा है वो निंदनीय है, वो सत्य भ्रष्टाचार है। और आज जो घटना हुई है वो, उसके लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, देश के प्रति माफी मांगनी चाहिए, भारतीय महिलाओं के प्रति माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं करना, इस तरह की हरकतें करना, ये भारतीय संस्कृति। फखरुल हसन जी एक समाजवादी पार्टी का भी रिएक्शन चाहिए। क्या माना जाए सर, ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान में ये फ्लाइंग किस है? खोलने के नाम पर लफंगई करने। ठीक है अवनीश जी रुकिए, एक सपा का रिएक्शन ले ले, उनके दोस्त हैं। देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मुझसे सरकार चल नहीं रही है, मेरा इस्तीफा रखा हुआ, उसको ले लीजिए वापस। गवर्नर मणिपुर के कह रहे हैं कि सरकार आज जैसे हालात मैंने पूरे जीवन में अपने नहीं देखे जैसे मणिपुर के हालात है। तो देश के प्रधानमंत्री जी को भी मणिपुर के लिए माफी मांगनी चाहिए, जो मणिपुर में हिंसा हुई और उसको आज तक नहीं रोक पाए। तो भाजपा सरकार को भी माफी मांगनी चाहिए। और जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, तो इसका जवाब मैं समझता हूँ कांग्रेस को ही देना चाहिए, समाजवादी पार्टी को इससे कुछ भी नहीं। सर दोस्त है आपके, ऐसा मत करिए, अकेले छोड़ दिया आपने तो अभी से ही।
नहीं, हम तो मणिपुर के साथ हैं, हम तो उन बहनों के साथ खड़े हुए हैं, हम तो पहलवान बहनों के साथ खड़े हैं, हम उनको इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस इस बारे में जवाब देगी, जो बात उनके नेता की है उसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी। हम तो मणिपुर पे चर्चा चाह रहे हैं, मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव नहीं, मणिपुर पे चर्चा, मैं तो यही बात कह रहा हूं ना, बहुत अच्छा इश्यूज है और सरकार को घेरना भी चाहिए और सरकार घेर भी रही है। आप लोग तो मणिपुर का मुद्दा तो आप तो यूपी में भी उठा रहे हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ना फखरुल हसन जी, ये कहाँ की सभ्यता है अगर जो आरोप राहुल गांधी पर लग रहे हैं, जो वीडियो सामने आ रहा है कि वो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, ये संसद के अंदर आपको लगता है कि शोभा देता है, हाँ या ना? देखिए, हाँ ना में कोई जवाब नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के लीडर का अगर कोई बयान या कोई काम है तो उसका जवाब कांग्रेस ही देगी। सचिन रावत जी आपको अकेला छोड़ दिया इन्होंने, तो सचिन रावत जी इन्होंने तो अकेला अभी से छोड़ दिया आपको। जयप्रकाश जी देखिए, अकेला कोई किसी को नहीं छोड़ता है। और जिस तरह से मैं अवनीश त्यागी की बात बताना चाहूंगा, अगर इनको प्यार की भाषा, अगर इनके घर में प्यार संस्कार दुलार होते तो इनको पता चलता। लेकिन मैं नहीं समझता कि आरएसएस में और आरएसएस की शाखा में इस तरह का प्यार और इस तरह की बातें नहीं होती हैं, क्योंकि ये लोग जो है जिस संस्कार में पले बड़े हैं, वहां महिलाओं के साथ में जिस तरह से जाति की जाती उसका जीता जाता है उदाहरण मणिपुर की हिंसा है। तो मैं कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं जो ये लोग षड्यंत्र रच रहे राहुल गांधी जी के खिलाफ, ये षड्यंत्र सचिन जी बस एक बार बता दीजिए, संसद के देखिए अभी तो आरोप लगा रहे, मैं आप फिर बार कह रहा हूं कि एक आरोप है और एक वीडियो भी चल रहा है, लेकिन आप बताइए ना सचिन जी, क्या संसद के अंदर फ्लाइंग किस करना शोभा देता है? अब कॉलेज तो है नहीं, क्या आप कर दीजिए। देखिए, जहां तक संसद की मैं बात बता रहा हूं, संसद में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग हूटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी को पिछली बार आपने देखा था इस तरह करके क्या दिखाना चाहते थे। उनके इशारे तो कोई देखता नहीं है, उनके इशारे जनता देखती नहीं है, लेकिन जनता सब देखती है। लेकिन हम किसी के इशारे पे, किसी के पहनावे पर, किसी के मजाक पे कोई मुद्दा नहीं बनाते। अरे सर, अब आप संसद में राहुल गांधी आंख मारने लगते हैं तो सुनिए मैं जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तब वो मणिपुर को डाइवर्ट करने के लिए राहुल गांधी जी की फ्लाइंग किस पे आ गए। जब उनको मणिपुर पे जवाब देना चाहिए था, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए था, तो स्मृति ईरानी, और लेटर में क्या लिखा जाता है स्मृति ईरानी को देख करके। अब वहां पे इनकी सांसद हेमा मालिनी कहती है कि ऐसी कोई बात हुई नहीं। इनकी सांसद कहती है कि उन्होंने नहीं देखा कि फ्लाइंग किस हुई कि नहीं हुई। इनके सांसद ये बोल रहे हैं, और इनकी कुछ सांसद जो लगातार राहुल जी को टारगेट करती है, वो इस तरह के। ठीक है, अवनीश त्यागी आप लोग चाहते हैं कि मणिपुर की हिंसा पर चर्चा ना हो, इसलिए आपको फ्लाइंग किस आ रही है, हालांकि वो आंख भी मार चुके पहले संसद के अंदर। हो रही है, चर्चा जारी है, पर अश्लील हरकतें जो कर रहे हैं, जो उनके नेता हैं, जो प्रधानमंत्री के संभावित दावेदार हैं, जो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब कब से देख रहे हैं, वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, तो देश ऐसे आदमी को बर्दाश्त करेगा क्या? आप बताइए कि इस तरह की अशोभनीय, सांस्कृतिक और भारतीय परंपराओं के बिल्कुल विपरीत किस देश में ले जाना चाह रहे हैं, किस संस्कृति में ले जाना चाह रहे हैं, ऐसे नेता को आप बताइए कि उसको क्या कहा जाएगा। इस तरह की लफंगई लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ही कभी हुई हो, जो राहुल गांधी के नाम लिखी गई है। और इसको कांग्रेस सफाई दे, इधर उधर की बातें ना करे, इस पे माफी मांगे। और भारतीय जनता पार्टी मणिपुर पे भी वार्ता करने को तैयार है, सदन पे चर्चा हो रही है, चर्चा में जवाब देंगे, प्रधानमंत्री जी देंगे, हर काम होंगे। और दंगाइयों पर कठोरतम कार्रवाई करने का ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, और ये रहेगा और ये आगे चलता रहेगा। परंतु जो लफंगई हो रही है, इसके बारे में बताएं, क्या लफंगई करी, किस तरह की महिलाओं के प्रति उनका सम्मान है, किस तरह धारणा है, कैसा उनके विचार है, कैसी उनकी मोहब्बत की दुकान है, जो शर्मसार करने के लिए देश को शर्मसार कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा होगा कि एक बड़ी पार्टी का नेता किस तरह की हरकतें कर रहा है। चलिए एक रिएक्शन फखरुल हसन जी। देखिए, पहले हमने यूपी के मसले पर चर्चा की कि देखिए यूपी में आज क्या हुआ, काकोरी के शहीदों को याद किया, फिर आपके यहाँ भी एक कार्यक्रम होता है, अखिलेश यादव जी ने भी सवाल उठाए इशारों में। हालांकि कार्यक्रम तो वो थोड़ा था, शहीदों को याद किया गया, महापुरुषों को याद किया गया, लेकिन इशारों में बीजेपी है। फिर हम बात करें दिल्ली में जो संसद भवन के अंदर हुआ, फखरुल हसन जी, राहुल गांधी ने एक और बयान दिया जिस पर आपत्ति थी, उसे आप कैसे लेते हैं? बीजेपी ने उस पर आपत्ति जताई, उसको लेकर भी बवाल हुआ। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की हत्या हुई है, भारत माता की हत्या हुई है। नहीं, देखिए, भाषा तो किसी को भी अपनी जो है उसकी मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे हैं कि जैसे वो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लफंगे,
तो मैं समझता हूं कि ये कोई पहली घटना नहीं है कि कोई कांग्रेस के लीडर की तरफ से अगर कुछ कहा गया है या कुछ इशारा किया गया है, तो संसद में तो देश के प्रधानमंत्री जी